थ्री स्टार फॉर्मूला। थ्री स्टार फॉर्मूले के द्वारा हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान मिलेगा। हमने पिछले वीडियो में तीनों स्टारों को जान लिया है। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे तो कृपया देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आ पाएगा जब आप पहले वाले वीडियो देख लेते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूं उसके द्वारा आपकी समस्याओं का स्थायी समाधान मिलने वाला है। अगर आपने वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहले वीडियो में हमने जाना था पहला स्टार एहसास कि सब कुछ शून्य से ही निकला है। शून्य की चाह ने शून्य को ऐसा लगा कि अब कुछ तूफानी करते हैं, तो उसने समय को जन्म दिया। समय दूसरा स्टार था और समय के साथ ही स्पेस का जन्म हुआ। समय के जन्म के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद स्पेस का जन्म हो गया और स्पेस है तीसरा स्टार। तो ये तीनों स्टार हमने अब समझते हैं कि भाई इस थ्री स्टार फॉर्मूले से हमारी समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी। तो आज आपकी समस्याओं का स्थायी समाधान मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के समझते हैं समस्याओं का स्थायी समाधान। समय का काल स्वरूप। समय ने ही सब कुछ पैदा किया। जितनी भी स्पेस है वो समय ने ही पैदा की है। आप जो भी देख सकते हैं सब स्पेस है। जैसे ये मोबाइल, ये पृथ्वी, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी के ऊपर है वो स्पेस के रूप में है। तो जो दृश्यमान है वो स्पेस है और हर स्पेस का एक अपना समय होता है। तो जितने स्पेस उतने समय। और समय की एक खास बात है, इस बात को आपने पकड़ लेना है कि समय की एक खास बात ये है कि जैसे ही समय पैदा करता है साथ ही साथ मारना भी स्टार्ट कर देता है। समय का यही स्वरूप समझने जैसा है कि समय पैदा करते ही खाना स्टार्ट कर देता है। अर्थात समय ने जिस किसी को भी पैदा किया है उसे वो उसी वक्त मारना भी स्टार्ट कर देता है। उदाहरण के साथ समझिएगा कि जैसे समय ने एक पेन पैदा किया और पेन कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे ही पहले दिन पेन स्पेस में आया उसके बाद उसके ऊपर समय की मार पड़नी स्टार्ट हो गई और कुछ महीनों सालों के बाद वो गायब हो जाएगा। अर्थात समय ने मार दिया। आप किसी गाड़ी को देखते हैं तो आप बता देते हैं कि अरे ये तो 2015 मॉडल है, ये 2005 मॉडल है, ये तो 1987 मॉडल है। अर्थात आप उस गाड़ी का समय बता रहे हैं कि भाई समय इस वस्तु को, गाड़ी को इतने समय से मार रहा है, कि इतने सालों से इसके ऊपर समय की मार पड़ रही है। आप किसी का चेहरा देखते हैं और बता देते हैं कि भाई इसकी उम्र तो इतनी है। अर्थात आप ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर समय की इतने सालों से मार पड़ रही है, अर्थात इसे समय इतने सालों से खा रहा है। तो हर वस्तु को समय खा रहा है। समय से कोई नहीं बच पाया, सब समय में ही समा जाएगा। ये पृथ्वी को भी समय ने जन्म दिया और पृथ्वी को भी समय खा रहा है। और विज्ञान तो ये कहती है कि पृथ्वी अभी अपनी यौवन अवस्था में है, इसके इतने हजारों सालों बाद ये समाप्त हो जाएगी। सूरज को भी समय खा रहा है। कहा जाता है कि सूरज भी अब तक अपनी आधी ऊर्जा को हम तक भेज चुका है या आधी ऊर्जा का प्रयोग कर चुका है, अभी आधी बची है, तो उसको भी समय खा जाएगा। पूरे ब्रह्मांड को समय ने खत्म कर देना है। ये तो बड़ी बात हो गई। अब बात धरती की करते हैं। धरती के ऊपर बहुत सारी सभ्यताएं आई और मिट गई। अर्थात जैसे ही सभ्यता पैदा हुई उसके साथ साथ समय ने उसे मारना स्टार्ट कर दिया। सती प्रथा थी तो सती प्रथा को भी समय ने मार दिया। मुगल साम्राज्य था उसको भी समय ने खा लिया। अंग्रेजों का शासन उसे भी समय ने खत्म कर दिया। अकबर, मराठे सब आए और चले गए, सबको समय ने मार दिया। समय ने किसी को नहीं बख्शा।
कृष्ण को भी नहीं बख्शा, कृष्ण को भी समय ने ही खत्म कर दिया। राम को सब जितने भी आए सब के सब समय में ही समा गए। डायनासोर, कभी डायनासोर का राज हुआ करता था, तो डायनासोर को भी समय ने ही खत्म कर दिया। तो ये बात समझने जैसी है कि समय जिस चीज को पैदा करता है उसे साथ ही साथ खाने भी लग जाता है, अर्थात समय की मार उसके ऊपर पड़ने लग जाती है। जैसे आप कोई खंडहर बिल्डिंग देखते हैं तो आप बता देते हैं कि ये 500 साल पुरानी है। इसका मतलब है कि 500 सालों से समय उसे मार रहा है। तो हमें भी तो समय मार रहा है, मुझे 35 सालों से मार रहा है और एक दिन पूरा ही मार देगा। ऐसा ही आपके साथ होगा, आपको भी समय मार रहा है और एक दिन पूरा ही मार देगा। तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमें दुख आता है, चिंता आती है, घबराहट आती है, ये तो नेगेटिव इमोशन है, इनको भी समय खत्म कर देता है। क्या आप हमेशा दुखी रह सकते हैं? इसी प्रकार जो पॉजिटिव इमोशन है, पॉजिटिव भाव है, उन्हें भी समय मार देता है। जैसे ही आपको खुशी महसूस हुई, समय मारने लग जाता है। जैसे ही सुख महसूस हुआ, समय मारने लग जाता है। आपने नई गाड़ी खरीदी, नया मोबाइल लिया, नया बंगला लिया या नया कोई जीवन साथी मिला, जब मिला तो बड़ी खुशी हुई और इसी खुशी को साथ ही समय ने मारना भी आरंभ कर दिया। तो कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद मार देता है, फिर से कुछ पैदा हो जाता है, फिर समय मारने लग जाता है। तो समय खेल रच रहा है। समय का ये खेल है कि समय को आनंद आता है, पहले पैदा करता है फिर मार देता है। समय का यही काम है, समय के पास और कुछ भी काम नहीं है। समय का काम है पैदा करना, मार देना, पैदा करना, मार देना। तो क्या इस दौड़ से बाहर आया जा सकता है? बिल्कुल आया जा सकता है, क्योंकि हमारा मन समय है। तो मन का भी यही काम है कि मन ने कुछ पैदा करना है, फिर उसको मिटा देना है, फिर नया करना है, फिर मिटा देना है, फिर नया, फिर ऐसे ही चक्कर चलता रहता है। इसे ही तो ज्ञानियों ने माया कहा है, भ्रम कहा है, समय का चक्कर कहा है। काल चक्कर भी इसी को ही कहते हैं कि काल चक्कर रुकता नहीं है, हमेशा गति से चलता रहता है। तो समय सब चीजों को मार रहा है, काल चक्कर है, कोई नहीं बच पाया। आप नहीं बचेंगे, आपकी समस्याएं कैसे बचेगी? आपकी प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, आपके बच्चे नहीं बचेंगे, आपका नाम, शान, शोहरत सब कुछ समय ने मार देना है। तो आपने अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है, इसे तो खत्म हो ही जाना है। जो वस्तु या जिसने मिट ही जाना है उसके लिए चिंता कैसी, शोक कैसा? तो शोक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जान लीजिए कि परमानेंट क्या है। जो समय का बाप है, जिससे समय ही पैदा हुआ है, वो परम एहसास, वो शून्य, वो बीइंग, वो हूं की अवस्था, वो है का भाव, जो समय से भी परे है। समय उन चीजों को नहीं मार सकता जो समय से परे है, जो समय के दायरे में है, उन्हें समय बख्शेगा नहीं। तो हमें समय से बाहर जाने के लिए अपने एहसास में जाना है कि हम स्पेस में आगे चले गए हैं, हमें वापस लौटना है। तो स्पेस में कैसे समस्याएं आती है वो अगले वीडियो में समझेंगे। तो हमें पीछे जाना है, बुद्धि को छोड़ना है, पीछे की तरफ यात्रा करनी है। अर्थात हूं या एहसास से समय का जन्म हुआ, समय से स्पेस। हम स्पेस में जी रहे हैं, अभी हमने समय में आना है। जैसे ही समय में आ गए तो काल चक्कर में आ गए, उसके बाद वापस एहसास में लीन हो जाना है। जितना जितना हम एहसास के नजदीक जाते जाएंगे, हम खुश, आनंदित होते जाएंगे, समस्याएं समाप्त होती जाएगी। तो ये सुपर हिट फार्मूला था। कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने सवाल भी जरूर लिखिएगा, मैं वीडियो में बताता रहूंगा। मैं उन सवालों के जवाब वीडियो में ही बताता रहूंगा।